नमस्कार। मानस दर्शन चैनल में मैं आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं और मैं मानस दर्शन की ओर से आप सभी भक्तों को सूर्य षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष सूर्य षष्ठी व्रत के विषय में बातें करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। हम सब लोग आज ये जानेंगे सूर्य षष्ठी व्रत को महापर्व क्यों कहा जाता है, इसमें क्या क्या विधान है, छठी मैया की पूजा कितनी तन्मयता से हम सब करते हैं। इन सभी विषयों पर आज मैं बात करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, हमारे इस छठ पर्व के उपलक्ष्य में दिए गए आख्यान को आप सब अंत तक सुनेंगे तो आप सब लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, अगर आप सब लोगों ने मानस दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक डन करें। तो पुनः मैं सूर्य षष्ठी व्रत के विषय में आप सब लोगों के समक्ष जानकारियां बांटूं। तो यह सूर्य षष्ठी व्रत जो है वह 4 दिनों का व्रत होता है। पहला दिन निहा खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन सझिया अर्घ और दूसरा दिन बिहनिया अर्घ। ये हम सब लोग अपने ठेठ भाषा में आप सबको बता रहा हूं। पहले दिन नहा खाए जिस दिन होता है उस दिन हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं अपितु बहुतायत सभी धर्मों में के लोग सूर्य षष्ठी की पूजा करते हैं, जिसमें नहा खाए के दिन हमारे घर के नर नारियां जो सूर्य षष्ठी का व्रत करते हैं या करती हैं, वे सब पहले दिन सूर्य षष्ठी के व्रत के दिन नहा खाए करती हैं। उस दिन ये सब शुद्ध मन से, शुद्ध तन से, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उस दिन स्नान करके और अरवा चावल और चने की दाल बनती है, और उस दिन लौकी की सब्जी का विशेष महत्व है, और उस सभी में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सेंधा नमक के साथ ये चावल, दाल और सब्जी लौकी की बनती है, और वही स्नान करके व्रत करने वाली नारियां, व्रत करने वाले नर उसे पूजन करते हैं, और उसी दिन से पूजन का आरंभ हो जाता है। हमारे यहां ये परिपाटी है, नहा खाए के दिन से ही रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि छठी मैया को खरना के दिन नहा खाए, खरना के दिन शाम को रोटी घी में लगा करके और खीर उनको अर्पित किया जाता है। उससे पहले हम लोग 2 दिन पहले से घर में रोटी बनाना बंद कर देते हैं। उसके दूसरे दिन जो व्रत करने वाली नर नारियां हैं वे सब खरना के दिन, इसको खरना को लोहांडा भी कहीं कहीं कहते हैं, तो लोहांडा के दिन चावल, गुड़ और दूध का खीर बनाती हैं सायंकाल में, और वही खीर छठी मैया को अर्पित किया जाता है, अग्नि को अर्पित किया जाता है, और वही अग्नि देव को देने के पश्चात छठ व्रत करने वाले नर और नारियां स्वयं ग्रहण करते हैं। और इसमें नेवज की व्यवस्था है। नेवज जो कहा जाता है वह सब अपने घर के छोटे छोटे लोगों को नेवज दिया जाता है, वही सब प्रसाद हम लोग खाते हैं। और घर के अगल बगल में जिनके यहाँ छठ पर्व किसी कारणवश नहीं हो पाता है उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनको प्रसाद देते हैं। और ये खरना का प्रोग्राम आयोजन होता है रात्रि के समय। और तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ्य प्रदान करते हैं।
इसमें हम सब लोग सुबह से ही उठ करके नदी तालाब के किनारे नदी तालाब की साफ सफाइयां करते हैं। करने के पश्चात फिर 10 बजे से 11 बजे से सारा भगवान सूर्य देव को क्या क्या अर्पित करना है वो सब चीज सामान बाजार से खरीद करके लाते हैं। ईख है, हल्दी है, ये बहुत आयत मात्रा में फ्रूट है, सेब है, केला है, नारंगी है, मिठाई है, सब चीज खरीद करके हम लोग सब एकत्रित करते हैं। और दिन में जब 3 साढ़े 3 बजे तो सभी चीजों को धो धा करके बढ़िया से रख के, और नया नया दौरा आता है, कुलसूप आता है, उसमें सब सजाती है हमारी नारियां घर की, और उस सबको दौरा में लेकर के हम लोग नदी तालाब की ओर संध्या के अस्ताचल की ओर अर्घ देने वाले सूर्य के लिए प्रस्थान करते हैं। और शाम को सूर्य भगवान को अस्ताचल के सूर्य को सभी सामान डेडिकेशन के साथ अर्पित करके और उन्हें प्रणाम करके हम सब लोग रात्रि को यहां आ जाते हैं। रात्रि को हम सब लोगों के घर में हाथी बिठाने की प्रक्रिया है। हाथी जो है वह एक हाथी आता है हमारे यहाँ कुंभकार के यहां से, और उसके ऊपर से 2 घट रखे जाते हैं, उसके ऊपर से दीपक रखा जाता है, ईख का त्रिकोणाकार बनाया जाता है और उसमें चनवा लपेटा जाता है। उस चनवे में कुछ जो सामान हम लोगों ने सूर्य भगवान को अर्पित किया वो सारे सामान उसमें बांधे जाते हैं और सभी जगह दीपक अगरबत्तियां जलती हैं। बगल में अग्नि का आवाहन होता है, हवन कुंड में हवन होता है और अग्नि की पूजा होती है। विशेष करके मैं आप सब लोगों को बताता चलूं, ये सूर्य षष्ठी व्रत जो है वह अग्नि को समर्पित है और सूर्य नारायण को समर्पित है। तो सूर्य भगवान की पूजा और अग्नि की पूजा का विधान है ये। उसके पश्चात हम लोग कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ प्रदान करते हैं। सुबह 3 बजे भोर में उठ करके ही उस हाथी को फिर नदी किनार पर या तालाब के किनार पर जहां भी हम रात को बिठाए थे वहीं पर फिर से बिठाते हैं। और बिठा करके हाथी जब सूर्योदय होने वाला होता है उससे पहले हाथी को विसर्जित कर देते हैं वहीं नदी में या तालाब में। और एक दीपक अगर जो जल रहा है उसको नदी में पुआल पर रख करके बहा देते हैं, दीपक को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। उसके पश्चात सूर्य नारायण उदित हो जाते हैं और सूर्य उदयाचल के सूर्य को हम सभी लोग डेडिकेशन और समर्पण के साथ अर्घ देते हैं। और यहीं चौथे दिन आकर के इस व्रत की समाप्ति हो जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को बताता चलूं, इस वर्ष 2021 में ये सूर्य षष्ठी व्रत 8 तारीख से आरंभ है। 8, 9, 10, 11 तारीख को ये जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो इसमें भगवान भास्कर की विशेष पूजा, जो इस संसार को स्वस्थ रखने वाले देवता हैं, उनकी पूजा आराधना हो रही है। भगवान इस पर्व को मनाने के लिए हमारे हिंदू धर्म के पूरे विश्व से तमाम हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जो विदेशों में रहने वाले, कई राज्यों में रहने वाले, वे सभी व्यक्ति अपने अपने घर में आ जाते हैं। जैसे मैं अपनी कार्य स्थल से, ड्यूटी स्थल से आज अपने घर पर आ गया हूं और यहां घर पर ही सूर्य भगवान की आराधना के विषय में आप सब लोगों को बता रहा हूं। बहुतायत मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से सभी लोग आ रहे हैं। और आज के समय में गाड़ियों में, ट्रेन में, हवाई जहाज में जगह नहीं मिलती, इतने लोग बिहार की ओर आते हैं। तो इसकी प्रधानता है, हम सभी लोग एकत्रित होकर के ये छठ व्रत का को मनाते हैं। और एक छठ व्रत में और एक विशेष बात है कि इसमें कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जिसमें लड़कियों के लिए भगवान से आराधना की जाती है। इसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए सूर्य षष्ठी से निवेदन किया जाता है। षष्ठी जो माता है वह कात्यायनी माता, जो सभी वर को प्रदान करने वाली, पुत्र को पुत्री को प्रदान करने वाली देवी है सूर्य षष्ठी माता जो है वो कात्यायनी माता है। सूर्य जैसा कि नवरात्रि में आप लोगों ने छठे दिन देखा होगा, वही सूर्य षष्ठी छठी मैया है जिनकी पूजा आज हम सब लोग छठ के दिन करते हैं। और सूर्य भगवान जो दृश्यमान इस पृथ्वी पर हम मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को एकमात्र दृश्यमान दिखने वाले देवता
भुवन भास्कर, सूर्य नारायण, उन्हें हम सब लोग अर्घ प्रदान करते हैं और डेडिकेशन के साथ हम सब परिवार उन्हें मनाते हैं। और चले तो आज हम सब सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूरे हिंदू समाज के लोग। आप सब लोग भी इसे देखें, इस छठा को देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भगवान भास्कर के शरण में मैं जा रहा हूं और आप सब लोग भी चले। बोलिए छठी मैया की जय।